तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा बिक्खो मेरा जितना भी जेवर था, जितना भी बिक्खो था, सब कुछ बंधक रखा चुका है और पैसे भी उसका मिल चुके हैं, जिससे मेरा काम आज से स्टार्ट हो गया है। सेटरिंग वाला काम होना चालू हो गया है। आज मनई लोग आए थे, थोड़ा बहुत सेटरिंग हुआ है। 4 लोग आए थे, 4 लोग थे ना, 4 ही लोग थे दोस्तों। और लाइट दिन में भाग जा रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस के साथ लोग काम किए हैं। ये कहिए कि मतलब ठेका दिया गया है तो कोई टेंशन नहीं था कि अब उन लोगों का मर्जी है, जब मर्जी तब करें। मजदूरी पर रहता है दोस्तों तो टेंशन रहता है। तो लाइट नहीं था। अब कल से दोस्तों जानते हैं क्या करना पड़ेगा, जनरेटर मंगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जनरेटर नहीं आएगा तो प्लाई वगैरह जो है काटना पड़ रहा है। आप लोग तो जानते हैं सेटरिंग में कितना टिटिमा रहता है। तो कल आएगा जनरेटर, और जनरेटर का जो कि भाड़ा है बहुत महंगा लोग मांग रहे हैं। एक दिन का कितना मांग रहे थे? 700-800। एक दिन का 700-800 रुपया लोग भाड़ा मांग रहे हैं, और प्लस तेल अलग से, मतलब जितना हम चलाएंगे वो मेरा मर्जी है। तो यही सब बात है दोस्तों। और कम से कम मान के चलिए 4 से 5 दिन जनरेटर लाना पड़ेगा, और उसके बाद से सेटरिंग का काम जो है कंप्लीट होगा। यही सब बात है दोस्तों। और हम भी जानते ही, आप लोग गए थे मखदूम बाबा, और वहाँ से दोस्तों भागे भागे हम लोग गए, भागे भागे आए। वीडियो ये बना रहे हैं केवल इसलिए कि हम लोगों का घर बन रहा है। और 31 मई को हम लोग आएंगे बहराइच। और अगर बहराइच के कोई सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें एक दिन के लिए शरण दे दीजिए। 5-6-7 लोग रहेंगे, कोई कमरा दे दीजिएगा। अगर बहराइच वहाँ पे दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि रूम नहीं मिलता है। के अगल बगल में थोड़ा दूरी पर मजार पे आ रहे हैं, साफ साफ सुन लीजिए। वहाँ जो मजार है बहराइच में, बड़ा वाला मजार, वहीं पे आ रहे हैं हम। तो इसीलिए वहाँ पे हम पहले से ही वीडियो, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर वहाँ के हैं, कमेंट लोग करते हैं कि भाभी कभी बहराइच आइए तो बताइए मुझे। तो मौका मिला है मुझे भी आप लोग के घर। मुझे भी मन करता है दोस्तों आप लोग के साथ रहने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाता है। कभी ऐसा सोच के नहीं जा पाते हैं किसी के घर, कि सोच के जाए किसी के घर, उनके घर रहे। चाहे बहुत से सब्सक्राइबर बुलाते हैं भाभी यहाँ आइए, वहाँ आइए, वहाँ आइए, लेकिन दोस्तों काम रहता है तभी जा पाते हैं, वैसे नहीं जा पाते। बाकी मेरा चेहरा और इनका चेहरा देख सकते हैं कि हम लोग कैसे हो गए हैं। काम कर रहे थे, काम करते करते दोस्तों एकदम जान लीजिए परेशान हो गए हम लोग। देखिए कल हम लोग गए भागे भागे, वहाँ दिन भर भागे थे, थोड़ा 1 घंटा हम लोग रेस्ट किए थे, पूरी रात जगे। और दिन में हम लोग दाल चावल एक थाली में लिए थे, वही थाली हम लोग खाए थे। रात में हम लोग खाना ही नहीं खाए थे दोस्तों, क्योंकि गए तो थे हम लोग खाना खाने रात में, लेकिन लाइन लगाए आधे घंटे बाद हम लोग चले आए, नहीं मिला खाना खाने को, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था। भीड़ था, होटल सिर्फ 2 था और भीड़ इतना ज़्यादा था कि लाइन लगा रहे तो पहचान जाते और थे। खड़ा जब रहते थे दोस्तों तो बहुत लोग पहचान जा रहे थे, थोड़ा शर्म लग रहा था, क्योंकि दोस्तों भूत के जैसे तो हम लोग को ऐसे ही थे, ना बाल झाड़ो ना कुछ भी, ऐसे ही थे हम लोग। मान लीजिए आदमी दुख परेशानी लेके जाता है तो सब नहीं समझेंगे, मेकअप थोड़ी करेगा। और मेरे हस्बैंड तो चप्पल भी नहीं पहने थे बेचारे, इनको तो कुछ पुलिस वाले पकड़ लिए थे। आप लोग मानेंगे नहीं, हम तो डर गए थे। 2 बजे रात में फ़ोन किए, उसके बाद से हम कहा कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं वो पहचान गए थे, वो इनसे मिलना चाहते थे, पकड़े नहीं थे। मतलब वो बोले कि बुलाइए, हम आई हमारे क्षेत्र में तो उनसे मुलाकात कराइए। अब ये रूम पे थी, हम बाहर थे, और उसके बाद हम जैसे क्या होता है ना दोस्तों, जब गुस्ल लगता है तो 2 बजे के बाद ही पानी मिलता है। वहाँ के जो थाना इंचार्ज महिला थी, यशो मैम थी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप मेरी इतनी बड़ी फ़ैन है, मेरी वीडियो देखती हैं, और आप सभी लोगों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मानेंगे नहीं आप लोग, कम से कम 50 से 60 पुलिस वाले लोग थे, सारे लोग मिले हमसे, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली बुलवा करके वो लोग हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं जानती थी कि मेरा वीडियो सिर्फ गांव देहात में चलता है। यार मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, क्योंकि खास करके पुलिस वालों के पास दोस्तों जानते हैं आप लोग टाइम नहीं रहता है। हे ढेला मारबू तो पीली लगी आओ दौड़ावे, अब काटी ना मेरा रॉकी दोस्तों एकदम तांडव मचा देता है, झगड़ा करा देगा ये। उसको हाँ किए तो समझाओ के हाँ मेरा बर्थडे कल है जुलाई में। उसे चला करो, दूसर जानवर है खदेरे के भाई। आप जाना तो मुझे भी ले चलो। यार अब वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों यही सब है, और पता नहीं हम क्या कह रहे थे, भूल भी गए। बहराइच के जो भी सब्सक्राइबर, बहराइच भी हम आ रहे हैं तो अपने
केस के वजह से वहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे क्या बताए दोस्तों, केस चलता है। आप लोग हंसी मजाक समझेंगे, लेकिन इस बार दोस्तों जो मेरा जो घर का देवल है वो बनाएगा। हाँ। वहाँ के मेरे घर के पूज्यमान गाजी सरकार है, गाजी मियाँ है। देखिए तो हमारी जो बिरादरी है, बिरादरी निषाद केवड़ बिरादरी में सभी लोग लमसम पूजते हैं वहाँ के गाजी मियाँ को। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसके वजह चैत से में वहाँ मेला पे लगता है और उसमें उनका शादी होता है, यही सब होता है। तो उसी में हमारे घर का जो है पूजा पाठ होगा, जो देवल होता है वो बनाएगा। तो वहाँ के हमारे वो पूज्यमान देवता है, तो उनको वहाँ से मना जुना के, जैसे कि होता है कि हे गाजी बाबा आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर के पूज्यमान हैं। तो दोस्तों यही सब है, तो वही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मेरे घर में किसी को बेटा नहीं हो रहा था, ना मुझे ना मेरे देवरानियों को। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, मेरे घर में बाबू आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे घर का सारा दुख तकलीफ है जो ख़त्म हो चुका है, कुछ है नहीं। बस अभी जो देवी देवता वाला मामला वही है, और इसी को दोस्तों हम लोग को ठीक करना है, देवल के रूप में उसको स्थापित करना है। जो हमारे बड़ बुजुर्ग हैं वो लोग जानते हैं कि हर गांव में, हर घर में देवी देवता होते हैं, जो कि तिनसल्ली या सालाना पूजा चढ़ाना ही पड़ता है। आप जो खाते हो वो आपको चढ़ाना पड़ता है। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बाकी मेरा घर का देख ही सकते हैं आप लोग, कितना मतलब ये देखिए मौसम जो है बहुत आप सोच रहे होंगे आप लोग कि होटल में रुक जाइए, तो वहाँ होटल नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। वहाँ होटल नहीं मिलेगा, नहीं तो हम लोगों को बाहर ही चटाई बिछा के सोना पड़ेगा। हम बहुत परेशानी से वो भी जगह भी नहीं मिलेगा सोने के लिए, क्योंकि और अगर बाहर हम सोते हैं दोस्तों, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हमको एक घंटा भी आराम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मतलब फेमस हो गए हैं। क्या करें दोस्तों, फेमस होना भी एक तरह का अब गुनाह लगता है, क्योंकि वहाँ पे होटल नहीं मिलेगा। कहीं अगर हम तबीयत खराब बहुत होता है दूर जाएंगे तो होटल मिलेगा, तो फिर वहाँ से आने जाने में हम लोगों को बहुत गाड़ी ही नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहेगा, करोड़ों लोग जाएंगे। वहाँ के लोग जो लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और वोट की वजह से और दिक्कत होगा। अब वोट भी पड़ रहा है, और 1 तारीख को सारा चीज़ सील हो जाएगा, जो भी होता है सब सील हो जाएगा 1 तारीख को। इसलिए हम लोगों को 31 तारीख को ही निकलना है। 2 तारीख को वहाँ मेन पूजा है, और 2 तारीख के बाद बस अगर बहराइच के कोई भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा हेल्प करिएगा। जो भी बहराइच के होंगे हमें कोई एक कमरा दे दीजिएगा, बस सादा एक कमरा दे दीजिएगा। वो उसमें में 1-2 कमरा अगर मिल जाता है, जो खर्च रहेगा वो खर्च दे देंगे हम। आप लोग क्या बताएं, अगर कोई आपके परिचय होगा तो 1-2 दिन की, बस 1-2 दिन रख कर रुकना है उसमें, 1 दिन से 2 दिन दोस्तों। हम लोग जब भी गए हैं वहाँ बहराइच में 2 बार हम लोग जा चुके हैं। 2 बार यही घर का हम लोग खाना खाए हुए गए थे, और घर ही पे आके खाए थे। भला ही 2 दिन हुआ था चाहे 3 दिन, क्योंकि वहाँ दोस्तों होटल भी नहीं था, और होटल भी था तो बहुत दूर था। और हमारे साथ गुरुजी रहते हैं, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मेरे गुरुजी नहीं खाते हैं होटल में। अगर वो भूखे रहेंगे तो दोस्तों अगर गुरु भूखा रहता है तो जाहिर सी बात है चेला को तो भूखा रहना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अगला नहीं खा रहा है, आप खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भूख तो सबको लगता है, पेट के लिए दुनिया मरती है। यही सब बातें हैं दोस्तों, इसीलिए हम सोच रहे थे किसी सब्सक्राइबर के घर चले जाएंगे अगर, तो अच्छा रहेगा, खाना वगैरह भी मिल जाएगा खाने के लिए, क्योंकि हाथ का बना खाना खिला देंगे। और वहाँ पे दोस्तों मुझे पूजा चढ़ाना है, जैसे कि मुझे ही खाना बनाना है। मैं घर से लेके जाऊँगी, गैस लेके जाऊँगी, बर्तन लेके जाऊँगी, हर एक चीज़, क्योंकि वहाँ पूजा चढ़ाया जाएगा। 2 जगह खाना बनेगा, पता नहीं कैसा ये प्याली वाला खाना बनता है, तो वो चीज़ें बनेगा वहाँ पे। गुरुजी हमारे बताएंगे क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ गुरुजी बताएंगे। साथ में मेरे हस्बैंड जाएंगे, मैं जाऊँगी, मेरा बेटा अग्नि जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर अग्नि नहीं जाएगा तो सामान कौन ढोएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अग्नि को लेके जाएंगे। अरे मर जेबू, हाँ लाइट उठ कुछ नहीं मिली, बारिश आई तो भीज जेबू, घरे रहबू तो आराम से रहबू। तो यही सब है दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने अगर कोई भी गाजी सरकार के हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और कल एक वीडियो बना था जब मैं किचौचा सरकार जा रही थी, तो सभी को पैसा दी थी, तो एक लोग बोले थे कि राजमती को क्यों नहीं पैसा दी। तो दोस्तों मैं राजमती को पैसा दी थी, लेकिन उसी में पैसा देते समय कोई मतलब एक दूसरे में जैसे नहीं होता, मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, अपने लोग गाली गलौजा कर दिए थे, तो उसमें गाली आवाज़ जो था सुनाई दे दिया था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड वो वीडियो पार्ट काट दिए थे। बाकी हम लोगों ने राजमती को भी पैसा दिया था, और हमारी राजमती भी चली गई है बेचारी घर। अब देखते हैं कब आएगी। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड, नहीं जी पैसा हम दिए थे। उसमें वीडियो में थोड़ा बगल में गाली गलौज कर दिए थे, तो
सुना गया था इसलिए काटना इसीलिए पड़ा सुना गया था दोस्तों, तो काटना पड़ा था। सब अपने हैं भाई, सब कोई अपने नहीं हैं, कोई इसी नहीं है, हम सबको एक बार देखते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।